अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। कितना कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में जिसने मेरे मुस्कुराने पर कह दिया उदास क्यों हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास वक्त बहुत है। जिंदगी मुश्किल हो या आसान, हर किसी को फिर भी ये प्यारी होती है। दुखों को देखकर जी चाहता है सांस अभी रुक जाए, लेकिन फिर उन चंद लोगों पर जब निगाह पड़ती है जिनकी सांसें हमारी सांसों की वजह से बहाल हैं, तो जिंदगी कुछ आसान लगने लगती है। हम हमेशा उन चीज़ों में खोए रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पहलू में बैठकर मोहब्बत भरी निगाह से हमें तकती हैं। ये ज़िंदगी खुदा का तोहफा है, इसका एक एक लम्हा जीना सीखो, इसे मुस्कुरा कर बसर करना सीखो। जो चला गया उस पर सब्र, और जो पास है उस पर शुक्र करना सीखो। सारे पछताओं और वसवसों के बगैर इसे एक नई निगाह से देखना सीखो। अल्लाह से बात करना सीखो, अल्लाह पे यकीन रखना सीखो, अल्लाह के इंतखाबात पर खुश होना सीखो। कब तक भागते रहोगे, कब तक भागते रहोगे उनके पीछे जो तुम्हारे हैं ही नहीं, और कब तक नज़रअंदाज करोगे उन्हें जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। आखिर कभी न कभी तो ये थकन तुम्हें वापस तुम्हारे ठिकाने पर ले आएगी। फिर तुम मलाल करोगे उस वक्त का जो तुमने ला हासिल की हवस में गुजार दिया। वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कसरत से दुआ किया करते थे, या बारी ताला मुझे फलदार दरख्तों जितना ज़र्फ अता फरमा दे। हम पूछते थे बाबा जी ये ख्वाहिश क्यों? वो जवाब देते थे मैंने आज तक किसी को फलदार दरख्तों से ज़्यादा आला ज़र्फ नहीं देखा। हम पूछते थे कैसे? वो जवाब देते थे हम दरख्तों को पत्थर मारते हैं, ये बेचारे ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन जवाब में बद दुआ देने की बजाय अपना मीठा तरीन फल हमारी तरफ उछाल देते हैं। आप इंसानों में कोई एक इतना आला ज़र्फ दिखा दो। क्यों अल्लाह दूर लगता है तुम्हें? वो मौजज़ों की शक्ल में रोज़ मिलता है तुम्हें। कभी सदियों की मेहनत के बाद मीठा सिला बनकर, कभी खौफनाक वसवसों में उम्मीद का गुमान बनकर। कितने तरीक़ों से अल्लाह अपने होने का एहसास दिलाता है तुम्हें। तुम भले उसे भूल जाओ, लेकिन वो नहीं भूलता तुम्हें, वो नहीं भूलता तुम्हें। क्यों अल्लाह दूर लगता है तुम्हें? वो मौजज़ों की शक्ल में रोज़ मिलता है तुम्हें, रोज़ मिलता है तुम्हें। ताजुद वो मौजज़ा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। तुम बस मिलने का यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? क्या दुनिया मुझसे ज़्यादा तुम्हें नवाजती है? क्या देखता नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं, तो मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। वो खफा भी हो तो मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे रब की नाराज़गी भी कितनी प्यारी होती है। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र, वो जानता है हर तरफ उसे हर दुख की खबर है। वो एक शख्स जो तुम्हारे वास्ते बनाया ही नहीं गया, उसे एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत का दुख समझते हो। ऐ अल्लाह तेरा हर फैसला आसान आँखों पर, लेकिन मुझे दुनिया और आखिरत में वो चाहिए। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर आपकी ज़िंदगी और पहुंच से दूर चले जाएंगे। दोस्तों, दर्द कितना भी हो अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। तेरी कुदरत को मैं समझूं मेरी औकात नहीं या रब, मुझे सब कुछ अता करना, बस एक गुमराह न करना। इलाही कुन फरमा दो कि दिल अब थक चुका है। और क्या पता अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए तुम्हें टूटना पड़े, और क्या पता तुम्हारा टूटना ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे, और क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला कोई मौजज़ा तुम्हारी दुआ का मुंतज़िर हो, और क्या पता तुम्हारी एक दुआ तुम्हारी ज़िंदगी के औराक पलट दे। और जो मुश्किल तुम पर आन पड़ी है
اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلنا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتا وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اس محرومی کے بعد اللہ نے بہترین سے تمہیں نوازنا ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے سب ناممکن سے ممکن کرنا ہے۔ اللہ اس چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی روشنی آنی ہے۔ بہت جلد ہوں گے کن کے موج سے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، اور جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔